नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज के इस कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उत्तर में हिमालय की चोटियों से लेकर के पूर्व में म्यांमार के जंगलों और पश्चिम में पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्रों तक का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम उन विवादों और समझौतों को समझेंगे जो अक्सर खबरों में रहते हैं, जैसे कि LAC, LOC और सरक्रिक विवाद। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और अब हम भारत की पूर्वी सीमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां म्यांमार एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। यहाँ की सबसे प्रमुख चर्चा जो है कालादान घाटी मॉडल परियोजना की है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत म्यांमार के सितवे बंदरगाह का विकास कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह को सितवे से जो है समुद्र के जरिए जोड़ना और फिर वहां से नदी मार्ग के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच बनाना है। भारत ने इस बंदरगाह को 99 साल की लीज पर लिया। यह प्रोजेक्ट भारत के चिकेन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को कम करने के लिए ये एक गेम चेंजर है। लेकिन यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से भी बहुत संवेदनशील है। मार्च 2025 में म्यांमार में एक भीषण भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.7 से 7.8 के बीच मापी गई। इस प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण भारतीय प्लेट, सुंडा प्लेट और बर्मी प्लेट के बीच होने वाला टकराव था। इस हलचल का केंद्र सगाइंग भ्रंश रेखा थी, जहां एक विशाल दरार उत्पन्न हुई। तो यह घटना हमें याद दिलाती है कि रणनीतिक परियोजनाओं के साथ साथ हमें इस क्षेत्र की भूगर्भीय संवेदनशीलता को भी समझना होगा। दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा चीन के साथ साझा होती है, जिसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। यह सीमा मुख्य रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। इस सीमा को लेकर के दो प्रमुख रेखाएं चर्चा में रहती है, एक जॉनसन रेखा और दूसरी मैकमोहन रेखा। जॉनसन रेखा को भारत अपनी आधिकारिक सीमा मानता है, विशेषकर लद्दाख के क्षेत्र में। दूसरी ओर मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 के शिमला समझौते के दौरान भारत, तिब्बत और चीन के बीच किया गया था। हालांकि 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर पूर्ण अधिकार कर लिया तो स्थितियां बदल गई। वर्तमान में चीन अक्सर इस ऐतिहासिक रेखाओं को मानने से इनकार करता है, जिसके कारण इसे अब केवल भारत चीन सीमा या वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के रूप में यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में अधिक जाना जाता है। तो परीक्षाओं में अक्सर इन रेखाओं के वर्ष और संबंधित राज्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इस मैप को ध्यान से समझना अनिवार्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की पश्चिमी सीमा की, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। इस सीमा की स्थापना 1947 में विभाजन के समय हुई। इसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है और इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। यह सीमा भारत के 5 महत्वपूर्ण हिस्सों को स्पर्श करती है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। मैप पर अगर आप गौर करें तो रेड क्लिफ रेखा गुजरात के दलदली इलाकों से शुरू होकर के पंजाब के मैदानों और फिर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों तक जाती है। यह दुनिया की सबसे अधिक निगरानी वाली सीमाओं में से एक है। रणनीतिक रूप से यह सीमा बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का भूगोल हर कुछ 100 किलोमीटर पर बदल जाता है। कहीं थार का रेगिस्तान है तो कहीं बर्फीली चोटियाँ। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच केवल स्थलीय सीमा का विवाद नहीं है, बल्कि दो ऐसे बिंदु हैं जो सुरक्षा और संसाधनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं: सरक्रिक और सियाचिन ग्लेशियर। सरक्रिक गुजरात के पास समुद्र का एक 96 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, जिसे स्थानीय स्तर पर बाणगंगा भी कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ मछली पकड़ने के साथ साथ पेट्रोलियम और गैस के विशाल भंडार होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यह काराकोरम श्रेणी में 72 किलोमीटर की लंबाई में फैला भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहीं से प्रसिद्ध नुब्रा नदी का उद्गम होता है। भारत ने 1984 में
ऑपरेशन मेघदूत के जरिए इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, जो हमारी सेना के साहस की एक बेमिसाल गाथा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत को याद रखिएगा। 1984 में भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया था। दोस्तों, इस स्लाइड में हम पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK की भौगोलिक संरचना को समझेंगे। यह भारत का वह अभिन्न अंग है जिस पर पाकिस्तान ने 1947-48 में अवैध रूप से अधिकार कर लिया था। भारत और POK के बीच की विभाजन रेखा को नियंत्रण रेखा जो है कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, शॉर्ट में LOC। POK को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी भाग गिलगिट बाल्टिस्तान कहलाता है, जबकि दक्षिणी भाग को पाकिस्तान द्वारा आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। यह पूरा क्षेत्र जो है न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ से कई महत्वपूर्ण जल संसाधन और व्यापारिक मार्ग भी गुजरते हैं। भारत का रुख स्पष्ट है कि यह पूरा क्षेत्र संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा है। दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र जो है कुछ बेहद अनूठी भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की सांडर मैदान, यहाँ पे जो है सांजुर मैदान स्थित है, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान का गौरव प्राप्त है। इसके अलावे यहाँ की हुंजा घाटी अपनी सुंदरता और लोगों की लंबी आयु के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पृथ्वी का ब्लू पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी का ब्लू पॉइंट इसको कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण विवादित क्षेत्र है शक्सगाम घाटी। ऐतिहासिक रूप से यह भारत का हिस्सा था, लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने इसे अवैध रूप से चीन को सौंप दिया। यह कदम चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक गठजोड़ को दर्शाता है, जिसने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया। तो परीक्षाओं में शक्सगाम घाटी के हस्तांतरण का वर्ष जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका यह एक संक्षिप्त निचोड़ है। हमारा मास्टर रिवीजन जो है मैट्रिक्स है, इसे आप अपनी उंगलियों पर याद रख सकते हैं। चीन 3488 किलोमीटर की सीमा जॉनसन या मैकमोहन रेखा के द्वारा निर्धारित और 1959 का तिब्बत विवाद इसका प्रमुख बिंदु है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इसे प्रमुख विवादित या रणनीतिक बिंदु सरक्रिक, सियाचिन, POK और LAC है। म्यांमार यहाँ का प्राकृतिक सीमा है। म्यांमार की बात करें तो यहाँ की प्राकृतिक सीमा है। सितवे बंदरगाह और कालादान प्रोजेक्ट के साथ साथ सगाइंग भ्रंश रेखा यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए जो है आपके रिवीजन को जो है बहुत आसान बना देगी, तो इसे नोट कर ले। इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले, क्योंकि सीमाओं से जुड़े प्रश्न अक्सर डेटा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत की सीमाओं और रणनीतिक क्षेत्रों का एक विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है कि मिस्टर एक्स द एग्जाम मेंटर का यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है आपको इन जटिल विषयों को समझने में मददगार साबित हुआ होगा। भूगोल और भू राजनीति को रटने के बजाय जो है अगर आप मैप के माध्यम से इसे समझें तो ये लंबे समय तक याद रहता है। तो अपनी परीक्षा की तैयारी को एक नई और सटीक दिशा देने के लिए, ऐसे ही जटिल विषयों को आसान विश्लेषण में बदलने के लिए, बनाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में हम भारत की समुद्री सीमाओं और आइलैंड्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।